हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36, चैप्टर 9, टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर जो ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन है, यहाँ से आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो इंग्लिश में सुन पाओगे, हिंदी को सिलेक्ट करोगे तो हिंदी में सुन पाओगे। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 34 में, बिंगो लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20 लाख रुपीस की वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीस की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है। तो हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, कैसे फाइंड करोगे? 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, 20,000। अब ये जो डिबेंचर्स है कंपनी ने 10% प्रीमियम पर इशू किए, और जिसकी रीपेमेंट जो हम करेंगे, रिडीम करेंगे, वो 5% प्रीमियम के साथ। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो ध्यान से समझना कि आपने जो ये डिबेंचर इशू किए हैं वो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है। 10 रुपीज प्रीमियम मतलब 110 रुपीज में आप बेच रहे हो। पब्लिक को कह रहे हो जिसको ये डिबेंचर खरीदना है वो 110 रुपीज में खरीद सकता है। अब हमें कितनी एप्लीकेशन मिली नहीं पता, तो आप मान के चलोगे जितने डिबेंचर्स हमने इशू किए उतने की ही आपको एप्लीकेशन मिली। मतलब 20,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पर 110 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा जमा हुआ, टोटल 22 लाख। अब ये पूरा पैसा एक ही बार में आपने डिमांड किया, क्योंकि कॉल का तो लिखा ही नहीं है कि कौन सी कॉल पर कितना पैसा डिमांड किया। तो एक ही बार में पूरा पैसा आपको रिसीव हुआ। तो 29% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करोगे 22 लाख से। इसके बाद अब आप क्या करते हो, इस पैसे को ट्रांसफर करते हो रिलेटेड अकाउंट में। तो 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 22 लाख। आप ये पैसा जो आपको मिला है, इसमें से फेस वैल्यू का पैसा डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा 20 लाख रुपीस, और जो प्रीमियम आपको मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। ये तो हो गई इशू के टाइम की एंट्री कि हमने डिबेंचर्स को इशू किया, हमें इतना पैसा मिला। फेस वैल्यू का पैसा डिबेंचर अकाउंट में जो कि हमारा लोन हो गया, और जो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम है वो हमारा प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में एज अ रिजर्व 2 लाख से आपने क्रेडिट किया। अब कंपनी कह रही है कि जब हम इस लोन की रीपेमेंट करेंगे, लोन हमारा कितना है 20 लाख का, 22 लाख का नहीं, 20 लाख की जब हम रीपेमेंट करेंगे उस टाइम पर हम 5% प्रीमियम भी देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपका एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, वो 5 रुपीज प्रीमियम के साथ ऐड करके 105 रुपीज के हिसाब से रिटर्न करोगे। आप कहोगे कि हमें तो 110 रुपीज मिले हैं, तो प्रीमियम इस पर कैलकुलेट होना चाहिए। नहीं, हमेशा प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी आप कैलकुलेट करोगे इशू के टाइम पर या रिडेम्पशन के टाइम पर, वो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। तो प्रीमियम अब आप दोगे 105 रुपीज के हिसाब से पैसा रिटर्न करोगे, तो आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? प्रीमियम यहां पर हम ले नहीं रहे, दे रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसा डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, तो उनके लिए तो फायदा है, लेकिन कंपनी के लिए नुकसान है। 110 रुपीज लेकर के 105 रुपीज रिटर्न करना है। आप कहोगे ये तो फायदा है 5 रुपीज का, नुकसान कहाँ है? तो जब भी नुकसान या फायदा आपको कैलकुलेट करना है, वो भी फेस वैल्यू के हिसाब से। तो आपको फेस वैल्यू के हिसाब से देखना है कि जब मेरे को पेमेंट करनी है तो फेस वैल्यू से कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो है 5 रुपीज। और ये 5 रुपीज का जो नुकसान है वो आप अलॉटमेंट के टाइम पर ही बुक करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को आप डेबिट करो 1 लाख से। आप कहोगे यहां पर हमने डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो रिडेम्पशन हम करते हैं डिबेंचर्स की, वो एट पार या एट प्रीमियम कर सकते हैं, डिस्काउंट पर तो कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही आप यूज करोगे, 1 लाख रुपीज। दूसरा क्वेश्चन, ये खर्चा तो हमारा बाद में होने वाला है, जब हम रीपेमेंट करेंगे डिबेंचर्स की, उस टाइम का एक्सपेंस है। तो आज हम इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो कहती है कि आपका अगर खर्चा, आज आपको पता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे इतना एक्सपेंस और होने वाला है, और ये पक्का पक्का मुझे पे करना ही करना है, तो जो खर्चा आज पता है, डेफिनेट है, वो आप आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो इसलिए हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया 1 लाख से। अब ये जो एक्सपेंस है, ये तो आपने बुक कर लिया। पेमेंट मुझे इसको कब करनी है? डिबेंचर होल्डर को हम कब पे करेंगे? जब हम इस लोन की रीपेमेंट करेंगे। मान लेते हैं 4 साल बाद आपको पे करना है, तो 4 साल बाद आप जब 20 लाख रुपीज पे करोगे, उसी के साथ ये 1 लाख रुपीज पे करने हैं। तो तब तक हम इसे क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 1 लाख से। एक्सपेंस आपने बुक किया, तो साथ के साथ आपको इसे एज ए लाइबिलिटी में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने पे नहीं किया, तो पेबल है ये अभी, जिसे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में शो करेंगे। डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, और ये जो 1 लाख है, ये आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो होगा। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका रिजर्व्स में आता है, और जो ये प्रीमियम है, ये लाइबिलिटी है, जिसे आपको पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमें राइट ऑफ करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसको अगर आपको राइट ऑफ करना है, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। क्वेश्चन में तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, हमने जब इशू किया तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है 2 लाख रुपीज का, जिसे हम यूज कर सकते हैं इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। एक तरह से ये रिजर्व हो गया इस एक्सपेंस के लिए। तो जब हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो हम इसी को यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जितना लॉस है उतना ही हमने यूज किया, 1 लाख, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख। अब आपकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस आएगा, वो 1 लाख का आएगा, क्योंकि 1 लाख तो आपने यूज कर लिया। ये पूरा पूरा एक्सपेंस आपका इससे एडजस्ट हो गया, राइट ऑफ हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में, जेके लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 4 लाख रुपीज की वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए। रुपीज लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। इशूड के साथ लिखा है, मतलब ये फेस वैल्यू है, जो आपने डिबेंचर्स इशू किए उसकी फेस वैल्यू है। टोटल डिबेंचर्स इतनी वैल्यू के आपने इशू किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है, तो कितने डिबेंचर्स हमने इशू किए? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, 4,000 डिबेंचर्स। अब हमने ये डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है, वो 95 रुपीज में खरीद सकता है, और रीपेमेंट हम करेंगे 10% प्रीमियम के साथ। अब क्या जर्नल एंट्रीज होगी? तो सबसे पहले तो आपने 95 रुपीज के हिसाब से इसको इशू किया। जिसको खरीदना है वो 95 रुपीज पे करके खरीद सकता है। एप्लीकेशन जितनी इशू की उतनी ही मान के चलो, उतनी ही मिली, और पूरा पैसा आपने एक ही बार में डिमांड किया, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,80,000। अब ये पैसा आपको रिसीव हुआ, अलॉटमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,80,000। अब जो डिबेंचर्स आपने इशू किए 4,000, उसको हम फेस वैल्यू से डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 4 लाख। बेशक आपने डिस्काउंट पर इशू किया है, पैसा कम मिला है, लेकिन डिबेंचर अकाउंट आपका हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा।
लोन जो माना जाएगा वो आपका 4 लाख रुपीज का माना जाएगा। तो बाकी जो आपने डिस्काउंट दिया 5 रुपीज के हिसाब से 4,000 डिवेंचर्स पर, वो क्या है? डिस्काउंट, जिसे हम एज एक्सपेंस यहां पर डेबिट करते हैं। अभी हम यहां पर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे देखो, इशू के टाइम पर भी कंपनी को 5 रुपीज का नुकसान हो रहा है, और जब रिडीम करेगी तब भी उसको 10% प्रीमियम देना है। फेस वैल्यू के हिसाब से 10%, 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिलाकर के 110 रुपीज देने हैं। तो फेस वैल्यू से हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो 10 रुपीज का ये भी नुकसान हो गया। 95 रुपीज लेकर के 110 रुपीज दोगे तो कितना नुकसान हुआ टोटल? 15 रुपीज का नुकसान हो गया, है ना? तो 15 रुपीज का टोटल लॉस आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। 4,000 डिबेंचर्स पर 60,000। 5 रुपीज इशू के टाइम का नुकसान, 10 रुपीज रिडेम्पशन के टाइम का नुकसान। टोटल नुकसान जो भी आपको इस डिवेंचर को इशू करते हुए हो रहा है वो आप अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करोगे। अब जो डिस्काउंट है 5 रुपीज, वो तो आज की डेट का नुकसान है, आज की डेट का एक्सपेंस है, जो कि आपका डिवेंचर से एडजस्ट हो गया कि मेरे इतनी वैल्यू के डिवेंचर है, मैंने इतना पैसा रिसीव हुआ, डिस्काउंट में आप डेबिट कर देते हो। लेकिन जो 10 रुपीज है वो प्रीमियम आपको आगे चल करके देना है, 3 साल 4 साल के बाद देना है। तो तब तक हम क्या करेंगे? एज ए पेबल उसको शो करना है, लाइबिलिटीज अराइज करनी होगी टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 40,000। जब हम 4 लाख की पेमेंट करेंगे तभी उसी के साथ आप ये मिला करके टोटल 4,40,000 रुपीज डिबेंचर होल्डर्स को पे करोगे। यहां पर हमें प्रीमियम मिल नहीं रहा, हम दे रहे हैं, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम लाइबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आप इसको शो करोगे। यहां तक समझ में आ गया? अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको राइट ऑफ करना है, तो कैसे करें? प्रीमियम का तो कोई बैलेंस है नहीं हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो आप ये 60,000 पूरा पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 60,000। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें साक्षी लिमिटेड एक कंपनी जिसने 1,000 डिबेंचर्स इशू किए। अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए, मतलब 1 लाख रुपीज की वैल्यू के डिबेंचर्स पब्लिक को इशू किए। 6% डिस्काउंट और 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे 3 इयर्स के बाद। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमने डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब हम कह रहे हैं जिसे भी डिबेंचर खरीदना है वो 94 रुपीज में खरीद सकता है। तो 1,000 एप्लीकेशन पर 94 रुपीज के हिसाब से 94,000 बैंक में पैसा जमा हुआ, एक ही बार में पूरा पैसा आया। तो टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 94,000। अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है, तो 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000। आपको पैसा मिला, आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए, अलॉट कर रहे हो 1,000, तो फेस वैल्यू से ही डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करो 1 लाख। अब जो 6,000 का नुकसान है वो मेरा नुकसान है, डिस्काउंट मैंने दिया, कंपनी ने दिया, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आप डेबिट करते हो। ये तो हो गया इशू के टाइम पर नुकसान। लेकिन आगे जब आप रिडीम कर रहे हो तो वो प्रीमियम पर कर रहे हो। प्रीमियम का मतलब मैं 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिला करके 105 रुपीज की पेमेंट करूंगी। अब मुझे टोटल लॉस कितना हो रहा है? इशू के टाइम पर 6 रुपीज और रिडेम्पशन के टाइम पर 5 रुपीज, 11 रुपीज का नुकसान है हर डिबेंचर पर। तो उसे आज ही मुझे रिकॉर्ड करना है। अलॉटमेंट के टाइम पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 11,000। अब इसमें से डिस्काउंट तो मेरा आज का एक्सपेंस है, लेकिन जो 5 रुपीज प्रीमियम है ये मुझे फ्यूचर में जा करके देना है 3 साल बाद। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में इस पैसे को हम क्रेडिट करेंगे 5,000। तो जब ये लोन 1 लाख रुपीज की आप पेमेंट करोगे उसके साथ ये 5,000 रुपीज भी पे किए जाएंगे। क्लियर है? अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को आपको राइट ऑफ करना है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है, तो पूरा पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो 11,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 11,000। है ना सिंपल। रिडेम्पशन जो आपको टफ लगता है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली देखना है कि मुझे टोटल नुकसान कितना हो रहा है, वो भी फेस वैल्यू से आप कंपैरिजन करोगे कि इशू के टाइम पर भी मुझे कितना नुकसान हो रहा है और रिडेम्पशन के टाइम पर भी मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो टोटल लॉस जो हो रहा है उसे आपको कवर अप करना है, वो भी रिकॉर्ड करना है अलॉटमेंट के टाइम पर। क्लियर हो गया? तो इसके बाद अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। और अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको शेयर भी करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।